नमस्कार दोस्तों, रीड सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से भिन्न टॉपिक से संबंधित कुछ और प्रश्न जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेगुलर हो क्लास के अंदर, और प्लस हमेशा की तरह आज भी ध्यान रखें कि आप जब इस क्लास को अटेंड करते हो तो एक कॉपी और पेन साथ में रखें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना। यहाँ सिर्फ ईयरफोन लगाकर सुनने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है उसको आप सॉल्व करें। और प्लस जितने भी लोग लाइव आकर इस क्विज को अटेंड करते हैं, सबसे पहले तो उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और उसको और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से कोई एक और स्टूडेंट इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सकता है जो घर बैठा है और जो बिल्कुल हताश है रीट की गणित को लेके, वह इस अभियान में हमारे साथ जुड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं आज फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, भिन्न टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न के अंदर आपको बोला है कि एक भिन्न दे रखी है 5/14, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि पीछे 1/6 प्राप्त हो। कैसे करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से सुनना। क्या घटाना है, तो सबसे पहले जो घटाना है उसका मान को क्या मानना पड़ेगा, x। और ये ऐसे एक समीकरण बन के सरल होगा मेरे भाइयों, अच्छे से सुनना। ये हो जाएगा 5/14, इसमें से क्या घटाया, तो इसमें से घटा दिया माइनस का x, और जितना भी प्राप्त हो रहा है घटाना था इसलिए x को माइनस कर दिया। और जो मान प्राप्त होता है वो हमेशा कहाँ आता है, बराबर में। घटाने से कितना प्राप्त हुआ, 1/6, तो बराबर में 1/6 आ गया। अब चूंकि x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x का मान किसी भी समीकरण में निकालने के लिए x के साथी पदों का पक्षांतरण करते। ये 5/14 प्लस का है तो इसका पक्षांतरण दूसरी तरफ कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में आपके पास बच जाएगा माइनस का x, बराबर में 1/6 था ही, लेकिन 5/14 प्लस वाला उधर जाके माइनस हो गया, -5/14। अब यहाँ अपन क्या करें, इन दोनों भिन्नों को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, लसअप लेकर। और आपको पता है 14 और 6 का लसअप है 42। 42 में 6 का भाग 7 बार, 7 एकम 7, माइनस 42 में 14 का भाग 3 बार और 5 तिया 15। तो ये इधर बच गया हमारे पास -x। तो ये जो समीकरण है -x बराबर, अब आप बताओ 7 में से 14, 7 में से 15 गया, 7 में से 15 गया, पीछे क्या बचा, माइनस का 8/42। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये 8/42 कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से। 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 21 बार। इस प्रकार इस प्रश्न के अंदर हमारे पास जो x का मान आया वो आया 4/21, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान प्रश्न था, समीकरण पर आधारित, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। और ऐसे कई प्रश्न इस सीरीज में अपन और भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप लोग पहले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस न करो। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। यहां बोला है माइनस के 7/8 में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि योग 5/9 प्राप्त हो। फिर से समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, पहली भिन्न क्या है, माइनस का 7/8, इसमें जोड़ा, कितना जोड़ा भाई, x जोड़ा, और जो भी प्राप्त हुआ है योग वो बराबर में आ जाएगा। योग 5/9 प्राप्त हुआ तो बराबर में आ गया 5/9। अब इस x का मान निकालना है तो ये माइनस के 7/8 का पक्षांतरण कर दो, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5/9 और प्लस का 7/8। कभी भी किसी पद का पक्षांतरण करते हैं तो वो बाईं और माइनस का हो तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से 9 और 8 का लसब हो जाएगा 72। 72 में 9 का भाग 8 बार, 8 पंजे 40, प्लस 72 में 8 का भाग 9 बार, 9 सते 63, 40 प्लस 63, यानी x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 63, 103/72। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न, इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगले प्रश्न में क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 4/5 होना चाहिए। योग होना चाहिए माइनस का 4/5।
इनमें से एक संख्या माइनस का 7/20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, समीकरण कैसे बनेगा? पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या और बराबर में क्या आ जाएगा? दोनों का योग। एक परिमेय संख्या दे रखी है माइनस का 7/20 और इसमें जोड़नी है दूसरी परिमेय संख्या जिसको x मान लेते हैं, बराबर में दोनों का योग क्या है? माइनस का 4/5। फिर से वैसा ही प्रश्न, माइनस के 7/20 का पक्षांतरण करोगे तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये बच जाएगा x बराबर माइनस का 4/5 प्लस का 7/20 और यहाँ से अपन ले लेंगे लसअप, 5 और 20 का लसअप हो जाएगा 20। 20 में 5 का भाग 4 बार, 4 का -4 से गुणा माइनस का 16 प्लस 20 में 20 का भाग 1 बार, 1 का 7 से गुणा यानी 7, तो ये बन गया माइनस का 16 प्लस का 7। तो x बराबर माइनस का 16 और प्लस का 7, पीछे क्या बचेगा? माइनस का 9 और बट्टा में 20, क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है। यही है x का मान, यही है दूसरी संख्या या दूसरी भिन्न और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और प्रश्न फिर से आप सब लोगों के सामने, समीकरण पर आधारित बहुत ही आसान प्रश्न। क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है? 1/2 है, जिसमें से एक संख्या माइनस का 8/19 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से वो की वो बात, आपको पता है एक संख्या कितनी है? एक संख्या है माइनस का 8/19 प्लस दूसरी संख्या x आ गई और बराबर में आ जाएगा दोनों का योग। योग बराबर में आ जाएगा, योग बराबर में आ गया, बराबर में क्या आ गया? 1/2। अब इस x का मान निकालना है तो माइनस का 8/9 का पक्षांतरण कर दो, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस का 8/19। अब यहाँ 2 और 19 का लसअप लेंगे, 2 और 19 का लसअप आएगा 38। 38 में 2 का भाग 19 बार, 19 एकम 19 प्लस 38 में 19 का भाग 2 बार, 2 अठे 16। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा x बराबर 19 प्लस 16, आपके पास क्या बन गया? 35। 19 प्लस 16 हमारे पास बन गया 35 और बट्टा में 38। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 35/38 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा फिर से, आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। 50 से 60 व्यक्ति हमेशा लाइव आते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है लाइव रहने का और एग्जाम में वो बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, स्पेशली मैथ में, है ना। लेकिन जो भी लोग लाइव है वो लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले जिनको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो अगले प्रश्न में बोला है दो भिन्नों का अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 12 सही 7/24। इसमें से बड़ी भिन्न है 16 सही 5/12, तो छोटी भिन्न क्या होगी? तो आपको पता है अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी भिन्न माइनस छोटी भिन्न, बड़े में से छोटी घटाते हैं तो उनका क्या मिलता है? अंतर। तो यहां सबका मान रख लेते हैं। प्रश्न में बड़ी भिन्न क्या दे रखी है? अंतर बोला है तो बीच में माइनस का चिन्ह और अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो देखो भाई बड़ी भिन्न क्या है? 16 सही 5/12। अच्छा, माइनस छोटी भिन्न क्या लिख देते हैं? x और बराबर में दोनों का अंतर क्या है? अंतर है 12 सही 7/24। अब देखना, सबसे पहला काम, यदि x का मान निकालना है तो ये 16 सही 5/12 प्लस का है, इधर इसका पक्षांतरण करोगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का x बराबर 12 सही 7/24 और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 16 सही 5/12। अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करें? पहले तो दोनों भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 12 240 और 48, ये बन जाएगा आपके पास 240 और 48 288। 288 प्लस 7 ये हो गया 295। देखो जब आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हो तो इन दोनों का गुणा करके ऊपर का 7 जोड़ देते हो। तो जब आप यहाँ गुणा करोगे 12 का 24 से तो ये हो जाएगा 240 और 48, 240 और 48 हो जाएंगे 288, उसमें 7 जोड़ा तो 295/24 माइनस, इसको भी साधारण भिन्न में बदल देते हैं, 16 × 12 192, 160 32 192 प्लस 5 यानी 197 बट्टा में 12।
अब यहाँ बाएं पक्ष में क्या है, माइनस का x। अब यहाँ दो भिन्नों को घटाना है तो आपको पता है लसअप लेना पड़ेगा, तो माइनस का x और बराबर में 24 और 12 का लसअप क्या हो जाएगा, 24। 24 में 24 का भाग एक बार, एक का 295 से गुणा यानी 295, माइनस 24 में 12 का भाग दो बार, दो का 197 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, असल लगी 1, 19 दूनी 38 और 1 39, तो ये हो गया 394। 295 में से 394 गया, पीछे आपके पास बच जाएगा 99/24, तो माइनस का x और बराबर में बच गया 99/24, और ये 99 कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर नीचे आपको कटता हुआ नजर आ रहा होगा, और ये 99/24 जो है, इसको यदि आप ऊपर नीचे काटते हो तो ये आपके पास 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर 3 का भाग 33 बार, नीचे 3 का भाग 8 बार, 33/8, यानी x का मान हो गया 33/8। लेकिन अपन इसी को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कहते हैं कैसे, 33 में 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, पीछे बचा 1, 4 सही 1/8। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और गणना ज़्यादा थी, पर प्रश्न बहुत ही आसान था। ऐसे प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। एक और प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है, किसी संख्या के 1/3 से उस संख्या का 1/5 वियोग किया जाए। वियोग का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब जोड़ना, वियोग का मतलब घटाना। वियोग किया जाए तो वियोग फल उस संख्या के 1/7 भाग से 4 कम रह जाता है। तो इस प्रश्न की शुरुआत कैसे होगी, एकदम अच्छे से सुनना। ये प्रश्न बहुत ही बड़ा समीकरण बनेगा। समीकरण बनेगा माना संख्या है x, माना संख्या x है। तो अब जैसा समीकरण में बोला है, जैसा प्रश्न में बोला है संख्या का 1/3, तो अपन क्या करते हैं, x गुणा 1/3। इसमें से वियोग यानी घटाना है। क्या घटाना है, घटाना है उसका 1/5, यानी अपन को करना है x गुणा 1/5। और घटाने से जो वियोग फल है, जो अंतर है, वो किसके बराबर है, उस संख्या के 1/7 से, यानी x गुणा 1/7 से कितना कम है, 4। 4 कम है तो माइनस का 4। तो यहाँ x के 3 पद बन जाएंगे। देखो x इंटू 1 यानी ये बन गया x/3 माइनस x/5 बराबर में क्या बन रहा है, x/7 और माइनस का क्या हो जाएगा, 4। इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो सारे x के पद बाईं तरफ ले लेते हैं। ये दोनों x के हैं, ये प्लस का x/7 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो बाईं तरफ दो पद x के पहले से है, x/3 माइनस x/5, और ये प्लस का x/7 हो जाएगा माइनस का x/7, और बराबर में हो गया माइनस का 24। आगे जब सरल करोगे तो आप भिन्नों का लसअप लोगे, हरों का लसअप, x वाले पद में हर है 3, 5 और 7, इनका लसअप हो जाएगा आपके पास 105। अब 105 में 3 का भाग जब आप दोगे तो जाएगा 35 बार, 35 का x से गुणा यानी 35x, माइनस 105 में 5 का भाग 21 बार, 21 का x से गुणा यानी 21x, माइनस 105 में 7 का भाग 15 बार, 15 का x से गुणा यानी 15x, और बराबर में हो गया माइनस का 4। अब ऊपर देखना जरा ध्यान से, x 35x तो है प्लस का है 35x, और माइनस का कितना है, माइनस का 21x भी है, माइनस का 15x भी है, तो टोटल हो गया माइनस का 36x, और बट्टा में है 105 और बराबर में है माइनस का 4। 35x में से 36x गया, पीछे क्या बचेगा, माइनस का x, और बट्टा में 105 और बराबर में है माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया है और ये 104 गुणा में चला जाएगा, और इस प्रकार इस प्रश्न में x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 105, यानी सही उत्तर हो जाएगा 420। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था, रिवीजन करने लायक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके और इन सारे प्रश्नों का घर पे रिवीजन जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिला हुआ है, तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न।
अगले प्रश्न में बोला दो भिन्न है 3/5 और 7/3, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? एकदम अच्छे से सुनना। पहले तो व्युत्क्रम होते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो व्युत्क्रम पता होने चाहिए। तो देखो भाई, पहले आपको क्या करना है? व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रमों के योग का वापस व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, यही बोला है प्रश्न में, दो भिन्नों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। तो पहली बात, किसी भी भिन्न के व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश और हर पलट दो। 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3 प्लस 7/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/7। पहले तो व्युत्क्रमों का अपन योग कर लेते हैं और फिर जो उत्तर आएगा उसका वापस व्युत्क्रम कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 7 का लसब हो जाएगा 21। 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 पंजे 35, प्लस 21 में 7 का भाग 3 बार, 3 तिया 9, 35 प्लस 9 हो गया 44/21। और ये जो योग मिला है, इस योग का बाद में वापस व्युत्क्रम करना है। तो 44/21 का भी व्युत्क्रम करने को बोला है। 44/21 जो योग है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 21/44। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले फिर से यही बोलूंगा, आप में से जिस भी विद्यार्थी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दिलीप सर, मैथ्स बाय दिलीप सर टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप सारी वीडियो की पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या बोला है? दो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है 14/15 और उनका भागफल दिया हुआ है 35/24। तो देखना, दो भिन्नों का गुणनफल, तो यहां अपने पास दोनों भिन्न नहीं है, तो यहां हमारे पास ये भी प्रश्न समीकरण से हल होगा। तो पहले माना एक भिन्न x है और दूसरी भिन्न क्या है? y, और दोनों का गुणनफल यानी x गुणा y बराबर दिया हुआ है 14/15। दूसरा दिया हुआ है उनका भागफल यानी अगला दिया हुआ है x/y, वो कितना दिया हुआ है? 35/24। तो इस प्रकार दो समीकरण बन गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों का गुणा करेंगे। समीकरणों का गुणा करने से क्या होगा? बाएं पक्ष आपस में गुणा हो जाएंगे, दाहिने पक्ष आपस में गुणा हो जाएंगे। तो दोनों के बाएं पक्ष क्या है? x इंटू वाई, और इसी का दूसरे समीकरण का बायां पक्ष क्या है? x/y, बराबर में दाएं पक्ष का गुणा हो जाएगा यानी 14/15 इंटू 35/24। बाएं पक्ष में देखना y से y कट गया, x गुणा x यानी क्या हो जाएगा? x²। बराबर में अपन देखो भाई भिन्नों को काट लेते हैं। 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 3 बार, 2 का भाग 7 बार, 2 का भाग 12 बार। अब और कट नहीं रहा तो ऊपर तो हो गया 7 7 49 और बट्टा में हो गया 12 तिया 36, 49/36। x² बराबर 49/36। जब x का स्क्वायर है तो सामने वालों का वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर √49/36, 49 और 36 का वर्गमूल हो गया 7/6। तो ये तो आ गई एक भिन्न हमारे पास। अब जब एक भिन्न x का मान आ गया है तो इसका मान यहां रख के पक्षांतरण करके y का भी मान आ सकता है। तो जैसे ही अपन समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान रखा 7/6 इंटू वाई और बराबर में है 14/15। अब अपन पक्षांतरण करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 14/15 इंटू 6/7। तो देखना 7 से 14 कटा 2 बार, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 5 बार, 2 दूनी 4, 4/5। अब बोला दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है? बड़ी और छोटी भिन्न कैसे पता करते हैं? अंश में हर का भाग देकर। तो यहाँ 7/6 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 7/6 में जब आप भाग दोगे तो 7 में 6 का भाग 6 एकम 6, पीछे बचा 1, दशमलव लगाए तो 0, 10 में वापस 6 एकम 6, पीछे बचा 4, 40, 6 छंग 36, 1.16। वैसे ही 4/5 को दशमलव में 2 अंकों तक भाग दोगे तो 4 में 5 का भाग जा ही नहीं रहा, शुरुआत भी दशमलव से होगी, यहाँ 0 लग जाएगा। 5 का भाग 40 में 8 बार और दूसरी बार भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो दूसरा अंक 0 लग गया।
तो ये 116 और ये 80, बड़ा मान कौन सा है? 116, यानी बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, फिर से ऐसा प्रश्न है जो रिवीजन के लायक है, और ये प्रश्न आप घर पे वापस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके हर प्रश्न को सॉल्व किया करें। इससे आप लोगों का इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा कि आप लोगों को एग्जाम में सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। फिर से जिन लोगों को यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, जो रेगुलर है, वो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आसान सा प्रश्न है, 3 भिन्नों को यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, और इनका मान क्या होगा? तो भिन्नों की जोड़ बाकी का प्रश्न है। 3 भिन्न है 7/8 -2/3 प्लस 5/4। भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं? हरों का लसअप लेकर। तो इनके हर है 8, 3 और 4। 8, 3 और 4 का लसअप होता 24। 24 में 8 का भाग 3 बार, 3 सत्ते 21, माइनस 24 में 3 का भाग 8 बार, 8 दूनी 16, प्लस 24 में 4 का भाग 6 बार, 6 पंजे 30। अब ऊपर ध्यान से देखना, ये 21 भी प्लस का, ये 30 भी प्लस का, तो प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे। प्लस का 21 और प्लस का 30, यानी प्लस का हो गया 51, माइनस का है 16, बट्टा में है 24। तो 51 में से 16 घटाना है, 11 में से 6 गया 5, पीछे बचा 4 में से 1 गया 3, 35/24 उत्तर आ गया। लेकिन इसी 35/24 को मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे? 35 में 24 का भाग देकर, 24 एकम 24, पीछे बचा 11, तो एक सही 11/24। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक सही 11/24, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान प्रश्न था। फिर से एक और बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको दे रखा है, जहां आपको बोला है 5/7 प्लस 2/4, इसमें और क्या जोड़ें कि उत्तर 2 सही 5/84 मिले? तो कुछ नहीं, समीकरण बना दो। ये है 5/7 प्लस 2/4, प्लस और क्या जोड़ा? तो प्लस किया x, और बराबर में लिख देते हैं 2 सही 5/84। अब कुछ नहीं, x का मान निकालना है तो दोनों का पक्षांतरण कर दे। 5/7 भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 2/4 भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 सही 5/84 माइनस का 2/4 और माइनस का 5/7। अब देखना, अब पहली बात, मिश्र भिन्न को अपन साधारण में भिन्न में बदल लेते हैं। 84 दूनी 8 दूनी 16, 168, 168 और 5 173/84 माइनस 2/4 माइनस 5/7। अब यहाँ पे लसअप ले लेते हैं। हरों का लसअप हो जाएगा 84। 84 में 84 का भाग 1 बार, 1 का 173 से गुणा, यानी 173, माइनस 84 में 4 का भाग 21 बार, 21 दूनी 42, माइनस 84 में 7 का भाग 12 बार, 12 पंजे 60। तो ये पद प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ है प्लस का तो है 173, और माइनस का कितना है? माइनस का 42, माइनस का 60, यानी माइनस का 102 और बट्टा में 84। 173 में से 102 गया, पीछे बच गया 71/84। यही है x का मान, जो पक्षांतरण करने से आया या जोड़ा गया मान जो था ना प्लस x, उसका उत्तर आ गया 71/84। बहुत अच्छे प्रश्न है, सारे प्रश्न रिवीजन करने के लायक है, क्योंकि आप लोगों की भिन्नों की जोड़ बाकी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी इन प्रश्नों के माध्यम से। फिर से एक और प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको बोला है 5/14 में से क्या घटाएं कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए? तो ये अपन समीकरण बना लेंगे। आप सब होशियार हो गए अब तो। 5/14, इसमें से क्या घटाया भाई x, और जो प्राप्त हुआ है वो बराबर में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 7/42। पक्षांतरण किसका करें? 5/14 का, जो प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बाएं पक्ष में बच जाएगा माइनस का x बराबर 7/42 माइनस 5/14। तो इधर बाएं पक्ष में अभी भी माइनस का x है। 14 और 42 का लसअप हो जाएगा 42। 42 में 42 का भाग 1 बार, इसका 7 से गुणा, यानी 7, माइनस 42 में 14 का भाग 2 बार, 2 पंजे 10। तो ये बन गया माइनस का x बराबर 7 में से 10 गया
-3/42। तो माइनस से माइनस कट गया, 3/42 ऊपर नीचे कट रहा है किससे, इसमें 3 का भाग जा रहा है आपके पास 1 बार और नीचे 3 का भाग जा रहा है 14 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/14, है ना, 3/42 या 1/14। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो ऐसा कोई विकल्प हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो एक बार अपन इस प्रश्न को वापस देख लेते हैं। तो यहां बोला है 5/14 में से क्या घटाया कि 7/42 आ जाए। तो अपन ने क्या किया, बराबर में 7/42 कर दिया, 5/14 का उधर पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का हो गया। 42 में 14 का भाग 3 बार और 3 पंजे 15, यहां भाइयों माइनस का 15 होगा, माइनस का 15। तो 7 में से 15 गया, 7 में से 15 गया तो ये हो जाएगा माइनस का 8/42। तो आपके पास अंतिम समीकरण बनेगा माइनस का x बराबर माइनस का 8/42। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये प्रश्न सरल हो रहा है, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 21 बार, इस प्रकार x का मान आ गया 4/21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में 20% कमी कर दें और हर में 10% वृद्धि या बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का वास्तविक मान क्या था। तो जब भी किसी भिन्न के अंश और हर में प्रतिशत वृद्धि और कमी की जाती है तो क्या करना है, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बट्टा हर। ऐसे प्रश्न को सरल करने का तरीका है, अंश और हर में जितने भी प्रतिशत वृद्धि और कमी है, प्रतिशत मतलब वृद्धि कमी 100 पर है, तो यदि कमी हो तो 100 में से घटा दें, वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दें। तो अंश में तो क्या करना है, 20% की कमी, तो 100 में से 20 गया, अंश का गुणा किससे कर लिया, 80 से। हर में करनी है 10% की वृद्धि, बढ़ाना है तो हर के गुणा में आ जाएगा 100 + 10 यानी 110, और जो भी प्राप्त होता है 16/55 ये मान बराबर में आ जाएगा। और अब यदि वास्तविक भिन्न पता करना चाहते हो तो इस 80/110 का पक्षांतरण कर लो, 110 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/55 गुणा 110 और बट्टा में 80। तो 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 16 में 2 बार, 11 का भाग 55 में 5 बार, तो वास्तविक भिन्न हो जाएगी 2/5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न रीट के एग्जाम में आने की संभावना है। फिर से आप लोगों को कहूँगा, इन प्रश्नों को घर पे एक बार वापस खुद से सरल करने का प्रयास किया करें। और आपको वैसे भी सारे वीडियोस की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती है, तो वहाँ से आप वापस विद सॉल्यूशन इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और आसान सा प्रश्न आपके सामने, जिसमें बोला है 1/2 प्लस 1/1.5 का मान क्या होगा। तो ये है 1/2 प्लस 1/1.5। पहली बात, इसमें दशमलव है तो हटा दिया तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये 10/15 बन जाएगा। 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 3 बार, ये 2/3 बन गया, यानी बन गया 1/2 प्लस 1/3। 1/2 प्लस 2/3, दोनों भिन्नों को जोड़ना है, 2 और 3 का लसब हो जाएगा 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, तो 3 + 4 यानी ये बन गया 7/6। अब 7/6 को अपन को फिर से दशमलव में बदलना है, तो क्या करें, 7 में 6 का भाग दे देते हैं, 6 एकम 6, पीछे बचा 1, आगे उतारा 0। 10 में वापस 6 एकम 6, पीछे बचा 4, आगे उतारा 0। 40 में 6 छंग 36, यहाँ दशमलव लग चुका है ना, 6 छंग 36, पीछे बच जाएगा 4 और फिर से आगे उतारा 0। 40 में 6 छंग 36 यानी 1.1, फिर 6 6 6 चलता रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.1 और फिर आगे 6 6 आगे चलता रहेगा। बहुत आसान प्रश्न था, नॉर्मल कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुछ दशमलव संख्याओं का जोड़ करना है आपको जोड़ना है भाइयों 0.34, 0.451, 0.7651। इसके लिए बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप दशमलव की संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। यानी पहली संख्या लिखोगे 0.34, अगली संख्या क्या लिखोगे 0.4, 5 और 1, तीसरा अंक 1 आ गया। तीसरी संख्या है 0.7,
6, 5 और 1। अब क्या करो, सब में दशमलव के बाद अंक बराबर कर दो। इसमें 3 अंक है तो 4 कर देते हैं, इसमें 2 है तो 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये भी 4 हो गए। अब इनको अपन जोड़ सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ जोड़ बना 1, 5 और 1 बना 6, आगे 4 और 5 9 और 6 15 का 5 असल लगी 1, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, 15 का 5 असल लगी 1 और आगे लग जाएगा 1। तो 1.551 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न जिसमें कुछ संख्याओं को जोड़ना है, जिसमें एक साधारण संख्याएं भी है, दशमलव वाली भी है। तो ये है 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444। तो फिर से वही बात, जितनी संख्याएं हैं सबको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो सब अपन लिख देते हैं भाई, टोटल संख्याएं कितनी है 5, तो पहले तो अपन 5 दशमलव बना लेते हैं और एक एक करके संख्या लिख देते थे। पहली संख्या क्या है 4, दशमलव के बाद कुछ नहीं है। दूसरी संख्या है 4.44। तीसरी संख्या क्या है 0.4, दूसरा अंक है नहीं। अच्छा, उसके बाद अगली संख्या क्या है 44, फिर दशमलव के बाद क्या है 0.4। तीसरी संख्या क्या है 444। अब सबसे पहली बात, दशमलव में अंक बराबर कर देते, तो सब में दशमलव के बाद 2 अंक कर देते हैं, जहां अंक नहीं है वहां 0 कर लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ दशमलव के बाद डबल 0। अब अपन इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 4 और 4 8, फिर से 4 और 4 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 का 6 असल लगी 1, 4 और 4 8 और 1 9, आगे लग गया 4, 496.88 ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास इस सीरीज का अंतिम प्रश्न था। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से यही बोलूँगा, क्लास में रेगुलर रहें। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके उस पीडीएफ से वापस इन प्रश्नों को घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सारे प्रश्न एग्जाम को ध्यान में देते हुए बनाए गए हैं। और प्लस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो सबसे पहले आप लोग लाइक करें। ये आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊंगा। अंत में, आप में से यदि कोई मेरा पेड कोर्स रीट मैथ का खरीदना चाहता है तो वर्तमान में मात्र 551 रुपये में, सिर्फ आज ही बसंत पंचमी के दिन ये ऑफर है कि मात्र 551 रुपये में आप संपूर्ण रीट की गणित का पाठ्यक्रम जो है वो 22 ई लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो, जहां शिक्षण विधियों समेत आपको सारा कोर्स बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यही कहते हुए मैं आज अपनी बात को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।